Okay, everyone. So welcome to the session. So मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा जब आप मेरी स्क्रीन देख सकेंगे. ओके सर, स्टार्ट हो गई. ओके, तो कुछ पॉइंट्स जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, वो मैंने उसके लिए एक वर्ड फाइल बनाई है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस ही चल रहा है. तो आज के सेशन में हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि जब भी हमने टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने ग्राफ को देखना है, चार्ट को देखना है, किसी भी करेंसी पेयर के या कमोडिटी को, या वो कोई स्टॉक है या क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी है, तो हमने जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखनी है, या हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है. हमने जब भी चार्ट को देखना है, हमने छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखना, हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, ताकि हमें क्लियर पिक्चर मिल जाए कि बेसिकली मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है, या वो क्या कर रही है, या वो किस तरह से बिहेव कर रही है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम का मतलब है कि 4 घंटे का चार्ट, एक दिन का चार्ट, मतलब कम से कम इतनी चार्ट को देख के हमें मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए. इसका मतलब है कि अब हम ये लॉन्गर टाइम फ्रेम है, तो दूसरे हमें समझना चाहिए कि शॉर्टर टाइम फ्रेम क्या हो सकता है. शॉर्टर टाइम फ्रेम का मतलब है 5 मिनट का चार्ट, 10 मिनट का चार्ट, आधे घंटे का चार्ट. तो इस तरह के छोटे टाइम फ्रेम्स में हमने कभी मार्केट को देख के ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना. हमेशा क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम को देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करके फिर मार्केट को देखना है और रीड करना है. उससे क्या होगा, उसे एक तो सबसे पहले ये होगा कि आप सपोर्ट, जो की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. ठीक है. उससे दूसरा क्या होगा, आपकी जो अब एक टाइम फ्रेम, अगर आप उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे खोलते हो, मिसाल के तौर पे आपने 4 आवर का चार्ट खोला हुआ है, तो उसका क्या मतलब है कि जब आप 4 आवर का चार्ट खोलोगे, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपको 1 घंटे के चार्ट में नज़र आ रही होगी. क्योंकि उसमें 1 घंटे की एक कैंडल होगी, जब आप 4 आवर्स की कैंडल चार्ट खोलते हो, तो उसमें एक कैंडल 4 घंटे की इन्फॉर्मेशन आपको दे रही होगी. और इतनी ज़्यादा 4 आवर्स की जब कैंडल्स बनती हैं, तो ऑब्वियसली वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी ट्रेडिंग डिसीजन को बहुत बेहतर कर सकता है. ठीक है. और उसके बाद लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक चीज़ हम सीख सकते हैं एज अ ट्रेडर, डिसिप्लिन सीख सकते हैं, पेशेंस सीख सकते हैं. क्योंकि जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम को देख के कोई भी ट्रेड खोलते हो, इसका मतलब है कि उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो वो टाइम लेगी, क्योंकि आपने बड़ा ग्राफ देखा है, 4 घंटे का चार्ट देख के ट्रेडिंग लिया है, तो उसमें आपको एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं आपको अपना टारगेट अचीव करने में. ठीक है. इसी तरह इसका मतलब है कि जब हम कोई ट्रेड ऐसी खोलते हैं जो हम शॉर्ट टाइम फ्रेम को यूज़ करके देख रहे होते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, इसका मतलब है कि जो टारगेट है आपका ट्रेडिंग, जो आपने कहा कि मुझे ये टारगेट इतना प्रॉफिट कमाना है, या मार्केट को मैं यहाँ से यहाँ होते हुए देख रहा हूँ, उसकी जो रिजल्ट है आपको वो घंटे के हिसाब से मिल जाना चाहिए. लाइक 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका टारगेट मिल जाना चाहिए. सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन? एनीवन? नो सर. ओके, परफेक्ट. अच्छा, ये कवर करने के बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि बेस्ट टाइम टू ट्रेड क्या है. क्योंकि हम कहते हैं कि मार्केट तो 24 घंटे खुली है. ठीक है. अब हमने 24 घंटे का ये मतलब नहीं है कि हम कभी भी मार्केट में ट्रेड ओपन कर दें मार्केट को देख के. हमने ऐसे नहीं करना, क्योंकि 24 के 24 घंटे आपके लिए नहीं बने हुए हैं, और वो 24 के 24 घंटे समझ लें कि ट्रेडिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते. ठीक है. तो हमने सबसे पहले जब हमने फंडामेंटल्स को कवर किया है, तो हमने वो उन इकोनॉमिक रिपोर्ट्स को देखा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जब आती हैं तो वो मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस देते हैं. ठीक है. और एक तो हमारे पास वो चीज़ है. दूसरा, जब हम टेक्निकल्स की तरफ आते हैं, तो उसमें भी हमें एक चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि इस टाइम सेशन कौन सा ऑन है. मतलब इस टाइम एशियन मार्केट ओपन है, यूके मार्केट ओपन है, या यूएस मार्केट ओपन है, राइट. जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है ट्रांजैक्शन का, जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, या नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होती हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, वो यूके और यूएस सेशन होता है. ठीक है. और एक टाइम ऐसा आता है कि जिस टाइम यूके सेशन क्योंकि क्लोज हो रहा होता है और यूएस सेशन ओपन हो रहा होता है, उस टाइम भी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, राइट. सो हमने कोशिश करनी है कि हमने अगर तो 24 घंटे के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं ओपन कर देनी.
एक, क्योंकि 24 के 24 घंटे हमारे लिए नहीं बने हुए हैं, ठीक है। हमने अपने लिए बेस्ट टाइम आइडेंटिफाई करके सिर्फ उन्हीं टाइम में ट्रेड्स ओपन करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी तरह का कोई क्वेश्चन? सर ये वॉल्यूम का कैसे पता चलता है? अभी हाई ओके, वॉल्यूम है। हाँ, गुड क्वेश्चन। हम एक बेसिकली टूल यूज़ करेंगे या इंडिकेटर यूज़ करेंगे अपने मेटा ट्रेडर के अंदर। वो हमें बता देता है कि इस टाइम कितनी वॉल्यूम की ट्रेड ओपन हो रही है। उसको कैसे अपने सॉफ्टवेयर में लेके आना है वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। बल्कि हमने इसको कवर भी करना है, लेकिन आपने अच्छा क्वेश्चन किया तो ये हमें पता चल जाएगी, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। वेलकम। अच्छा, इसके बाद हम जब भी मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, तो बेसिकली मार्केट किसी स्पेसिफिक तरीके से मार्केट बिहेव कर रही होती है। उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये कुछ मैंने टाइप्स लिखी हैं जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही होती है। तो एक है ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट का क्या मतलब है? ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब है मार्केट जो है एक ट्रेंड में जा रही है। वो ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकता है और डाउन डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। उसके बाद एक चीज़ है रेंजिंग मार्केट, ठीक है। रेंजिंग मार्केट का क्या मतलब है, इसको भी देख लेते हैं। और द थर्ड वन इज कंसोलिडेशन। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और हमने किस तरह की मार्केट में काम करना है, इसको भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट बहुत सिंपल है, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट का क्या मतलब है कि मार्केट एक ट्रेंड में मूव हो रही है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, वो अपवर्ड है। मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, दैट्स अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद है रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट बेसिकली क्या है? रेंजिंग मार्केट में क्या होता है, क्योंकि जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट जो है अपना कुछ टाइम रेंजिंग में लगा रहा होता है, कुछ वो कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा होता है, उसके बाद या वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है। तो इन चीज़ों को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। हमें पता भी होना चाहिए कि इस टाइम मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है। अब रेंजिंग मार्केट में क्या होता है? रेंजिंग मार्केट में अगर आप कोई ट्रेड ओपन कर देते हो रेंजिंग मार्केट के अंदर, ठीक है, जो आपकी ट्रेड की लेंथ है वो शॉर्ट होगी। वो शॉर्ट क्यों होगी, हम इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद रेंजिंग मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा माइनर माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होंगे जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत क्रूशल होता है, ठीक है। स्पेशली द फर्स्ट सपोर्ट एंड द फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो रेंजिंग मार्केट के अंदर जो प्राइस होती है वो माइनर लेवल्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही होती है। तो हमने बेसिकली जब भी हमारा फोकस क्या होना चाहिए, या हमारी ज़्यादातर हमें प्रेफर किसको करना है? हमने प्रेफर करना है ट्रेंडिंग मार्केट को। हमने हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट पे प्रेफर करके काम करना है। क्यों? हमें पता है कि मार्केट एक ट्रेंड की तरफ जा रही है, एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो वो ईजी हो जाता है काम करना, ठीक है। रेंजिंग मार्केट के हमने कुछ बेसिक से भी कुछ चीज़ें देखी हैं कि रेंजिंग मार्केट है क्या। वो माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। और इसमें जो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने रेंजिंग मार्केट में अवॉइड करना है काम करना। अवॉइड करना इसलिए है कि अगर तो आप रेंजिंग मार्केट के अंदर ट्रेड ओपन कर देते हो तो आप समझ लें कि अपने नर्व्स का टेस्ट लेने लगे, क्योंकि आपकी ट्रेड फंस सकती है, आप लॉस में जा सकते हो, राइट। तो एक एक मेजर रीज़न ये है कि हमने अवॉइड करना है रेंजिंग मार्केट के अंदर काम करने का। मैं एक फॉर एन एग्जांपल रेंजिंग और कंसोलिडेशन को देख भी लेंगे कि उनका वो किस तरह से होती हैं, वो उनका चार्ट किस तरह से नज़र आता है, राइट। तो इसके बाद है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, मार्क जब भी हम कहते हैं कि इस टाइम कंसोलिडेशन चल रही है, कंसोलिडेशन का मतलब है कि मार्केट बेसिकली अब वेट कर रही है किसी भी आइदर डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए, कि किसी भी आइदर डायरेक्शन की तरफ ब्रेक होने के लिए, आइदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। वो बेसिकली हमारा कंसोलिडेशन फेज होता है, राइट। और कंसोलिडेशन फेज कैसे आता है? कंसोलिडेशन फेज ऐसे आएगा कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में जा रही थी, अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिलैक्स किया। अब मार्केट बेसिकली अप ट्रेंड में नहीं जा रही, लेकिन थोड़ा सा जो है अब वो उसी ट्रेंड उसी रेंज के अंदर अंदर मार्केट जा रही है, लेकिन अब वो अप ट्रेंड नहीं है, मार्केट रिलैक्स हो रही है, वॉल्यूम जो है वो कम है, और वो ब्रेक कर सकती है यहाँ से। अब कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और
रिवर्सल भी हो सकता है, वो बेसिकली कंसोलिडेशन फेज होता है। सो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ग्राफ को देखते हैं और देखते हैं कि इनके ग्राफ्स बेसिकली कैसे नज़र आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हमने ट्रेंडिंग मार्केट को देख लिया कि वो अप ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, तो कंसोलिडेशन को देख लेते हैं। राइट, जैसे कि ये एक चार्ट है जो हमें इस टाइम नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट कंसोलिडेशन हमें अमूमन कब देखने को मिलेगी कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ पे हमने कहा कि मार्केट वॉज गोइंग इन अ डाउन ट्रेंड, उसके बाद वो उसने यहाँ पे ब्रेक लिया है और अब वो एक कंसोलिडेट कर रही है और वेट कर रही है, यहाँ से वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है। यहाँ से कंसोलिडेशन फेज खत्म होने के बाद हो सकता है कि वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे, हो सकता है कि यहाँ पे रिवर्सल आ जाए और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चले जाए। ठीक है, और इसके लिए भी जब जी बेसिकली ट्रांजिशनल पीरियड होगा एक तरह का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, हम जब अपने टेक्निकल एनालिसिस में और आगे जा रहे होंगे तो हम और भी समझेंगे कि बेसिकली कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं और रिवर्सल ब्रेकआउट्स कैसे हो सकते हैं, वो कैसे होते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम अपने आने वाले सेशंस में इसी तरह कवर करेंगे। तो लेकिन अभी कंसोलिडेशन फेज को हमने देखा कि हमें पता होना, हम जब भी मार्केट को देखेंगे हमें पता होना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, रेंज कर रही है किसी स्पेसिफिक लेवल में, या वो कंसोलिडेट कर रही है। ये एज अ ट्रेडर हमें पता होना चाहिए। राइट, तो ये बेसिकली एक कंसोलिडेशन है। तो अब अगर हम रेंजिंग मार्केट की बात करें, रेंज में हमने क्या कहा था कि मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल्स में ट्रेड कर रही होती है और उसकी सबसे बड़ी चीज़ वो क्या कर रही होती है, वो उन्हीं सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस को, लेवल्स को बार बार टेस्ट कर रही होती है और बाउंस करती है। राइट, और वो कंटिन्यूसली उसी लेवल्स में प्ले कर रही होती हैं और माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रही होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंसेस थी और उसने यहाँ पे उसको इंपॉर्टेंस दी और उसने इसको ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे क्या हुआ, मतलब शॉर्ट ट्रेड्स, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड्स कर सकते हैं विद इन दिस रेंज, ये रेजिस्टेंस लेवल को देख के। और यहाँ पे जो इसी रेंज मार्केट के अंदर सपोर्ट थी, सपोर्ट में क्या हुआ, उसने ये बहुत क्रूशल सपोर्ट कंसिडर किया उसने, और यहाँ पे इसने बाउंस बैक किया। तो दिस इज़ हाउ द रेंजिंग मार्केट कैसे बिहेव करती है, वो बाउंस बैक कर रही होती है लेवल्स के ऊपर। ठीक है, और अब हम अगर ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड देखने के लिए हम इसको बेशक ओपन कर लेते हैं। ट्रेंड में इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, इसी ग्राफ को। यहाँ पे क्या है, हमें क्लियरली एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि ट्रेंड क्या है जी, द ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। राइट, तो अभी हमने जो चार्ट ओपन किया, दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, हम कह सकते हैं द मार्केट इज मूविंग इन अ डाउन ट्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। सो ये था हमारा ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, कंसोलिडेशन मार्केट क्या होती है, रेंजिंग मार्केट क्या होती है, और हमने प्रेफर क्या करना है कि हमने किस तरह की मार्केट में काम करना है। अप ट्रेंड, हमने ट्रेंडिंग में, बिल्कुल हमने ट्रेंडिंग में काम करना है। ठीक है, उसके बाद हमने हमने क्या देखा है, आज हमने देखा है कि जब हमने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं, हमने किस तरह का टाइम, हमारा क्या होना चाहिए, हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, तो वो लॉन्गर टाइम फ्रेम होना चाहिए। उससे क्या होगा, अभी आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ढूंढ रहे होंगे। अब अगर आप एक घंटे में सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे तो बहुत सी माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको नज़र आ रही होगी, और आपको ज़्यादा बैक जाना पड़ेगा बार बार चार्ट को देखने के लिए, एक आवर के चार्ट में। लेकिन अगर आप 4 घंटे का चार्ट ओपन करते हो या एक दिन का चार्ट ओपन करते हो तो ऑब्वियसली उसी स्क्रीन के अंदर, उसी साइज़ के अंदर आपको जो साइज़ ऑफ इंफॉर्मेशन है आपका वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो वो की, एक वर्ड यूज जैसे मैं कर रहा हूँ, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो ट्रेडिंग डिसीजंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, अगर हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई क्वेश्चन? सर हमने 24 आवर्स को नहीं देखना, सिर्फ एक मतलब अगर ये कह रहे लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना है कि लिमिट भी है उसकी भी। हाँ, अगर आप कहते हैं कि 24 आवर्स का, अब आपने क्या कहा, 24 आवर्स का चार्ट देखना है, उसका मतलब है डेली चार्ट, उसका मतलब डेली चार्ट होगा सर। जी सर।
तो हाँ हमने उससे ऑब्जर्व बिल्कुल आप, हाँ हमने लॉन्गर टाइम फ्रेम को बेसिकली ज़्यादा देखना है, मतलब 4 घंटे 4 आवर्स या डेली, ठीक है। वैसे जब जब हम अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे होंगे, जैसे आप अभी डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 आवर्स और डेली चार्ट को देखें। और इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है और किस ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है, तो उस जो आपके एनालिसिस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम पे, राइट। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आज के सेशन के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि जितनी भी टेक्निकल्स की प्रैक्टिस है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी, आप लोगों को ग्राफ्स को देखना पड़ेगा और एफर्ट डालनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में या सही डायरेक्शन में जाने के लिए या उनको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अब अप्लाई करनी है, राइट। हाँ ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है कि आप लोगों ने एक तो बड़े टाइम फ्रेम्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को देखना है और इनका डिफरेंस देखना है कि यार मैं 1 घंटे का चार्ट देखता हूँ या 4 आवर का खोलता हूँ या डेली का खोलता हूँ, तो मुझे डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। मार्केट की आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे चेंज होती है, इस चीज़ को एक तो आपने ऑब्जर्व करना है। उसके बाद मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग मार्केट और रेंजिंग और कंसोलिडेशन को ढूंढने की कोशिश करनी है, राइट। जी सर। ठीक है, तो आज के लिए सेशन अच्छा जो, सर, हाँ क्वेश्चन ओके अब ओके जी जी जी। अच्छा सर, अभी आपने ये जो मार्केट्स जिनके चार्ट्स आपने दिखाए हैं, तो ये रेंजिंग मार्केट और कंसोलिडेशन मार्केट, इनके चार्ट्स मुझे तकरीबन एक जैसे ही लगे हैं। अम, ठीक है, एक मिनट। तो इनमें क्या डिफरेंस है? ये एक ही तरह के हैं ऑलमोस्ट, मतलब। जब भी कंसोलिडेशन या रेंजिंग होगी ना, ये आपको अमूमन बहुत सेम सेम लगेगी, लेकिन कंसोलिडेशन फेज में अक्सर क्या हो रहा होता है, कंसोलिडेशन फेज में वो बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच नहीं कर रही होती, बल्कि माइनर माइनर सी छोटी छोटी सी कैंडल्स बन रही होती हैं जो एक ही रेंज में चल रही होती हैं। मैं क्या करूँगा, मैं आपसे और स्क्रीनशॉट्स या और इमेजेस भी शेयर करूँगा जिससे आपका डिफरेंस थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है। यस, सो थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सो दिस वाज द सेशन, आज के लिए सेशन ये था, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, राइट। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।